बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हम घर में लेमन का अचार यानी कि नींबू का अचार किस तरह से रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप घर में अचार जो है रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 2 kg जो है ये लेमन है। ये देसी लेमन है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और खुश्क कर लिया था। तो अब इसको मैं 2 पीसेस में कट करूँगी, यानी कि हम इसको हाफ कट करेंगे। तो इसके अंदर मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के मसाला ज़्यादा ऐड करूँगी, यानी कि सौंफ ऐड करेंगे, कलवंजी, हल्दी, सुरख मिर्च और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेथी दाना और सॉल्ट। मैंने यहाँ पे सुरख में जो है 2 टेबलस्पून लिए हैं, बाकी सब जो है उन सब के मैंने 1 टीस्पून लिया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से फुल रेसिपी जो है ले सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले सौंफ जो है इसको हल्का सा इस तरह से कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा दरदरा सा रखेंगे। और इसी तरह से सौंफ को और मेथी दाना को और कलवंजी को, हम तीनों चीज़ों को अच्छे से इस तरह हल्का सा दरदरा सा कर लेंगे। तो अब हम लेमन जो है किसी खुले बर्तन में ऐड कर देंगे। मेक श्योर जो लेमन है ड्राई होना चाहिए। अगर इस पर पानी लगा हुआ तो आपका अचार जो है वो ठीक नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हमने जितने भी मसाला जात थे ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ मिक्स 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 मिक्स। जी, तो अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे सरसों का तेल। मेक श्योर वो 100% सरसों का तेल होना चाहिए। और आप यहाँ पे चाहें तो पुराना अपने अचार का तेल जो आपने यूज़ किया हो वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरसों का तेल जो है 100% न्यू ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 कप बनता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 1 कप जो है सरसों का तेल का ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 टेबलस्पून जो है चिली फ्लेक्स के, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे ज़रा स्पाइसी सा टच। अगर आपको चाहिए स्पाइसी तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दूँगी। एक साइड पे इसको हम कवर कर देंगे और डेली हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मेक श्योर आप इसको डेली मिक्स करें। जी, तो तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं। तो अब इसको मैं दोबारा से मिक्स करूँगी। ये देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको शीशे के जार में ऐड करूँगी और इसको हम सेव कर देंगे। और अभी मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से फाइनल करेंगे। एक और बहुत ज़रूरी बात कि लेमन जो है उसका अपना पानी होता है, वो इसके अंदर रिलीज़ होता रहता है। तो आपने जब इसको जार के अंदर ऐड करेंगे तो डेली आपने इसको मिक्स करना है। मतलब कि शीशे को आप इस तरह उल्टा करेंगे और दोबारा से इसको खड़ा करेंगे, यानी कि ये मिक्सअप होता रहे इसके अंदर। और इसको आप डेली चेक करेंगे, इसको आप बंद करके नहीं रख देंगे और ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये देखें इसको मैंने जार के अंदर ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। जी, तो सरसों का तेल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और ये बेहतरीन सा अचार जो है कुछ ही टाइम में, कुछ ही मंथ्स में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप इसको आसानी से खा सकेंगे और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैंने घर में लेमन का अचार, मिर्चों का अचार, मिक्स अचार और लहसुन का अचार ख़ुद घर में तैयार किया है, ख़ुद बनाया है। लेकिन मैंने आपके साथ ये लेमन की रेसिपी शेयर की है, लेमन अचार की वीडियो शेयर की है और बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।